Hello friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, और अब लास्ट टॉपिक है बेटा रेस्पिरेटरी क्वोशंट। अब तक हमने सारी चीजें पढ़ ली है चैप्टर में, तो एग्जैक्टली ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है बेटा। तो इन रेस्पिरेटरी क्वोशंट मतलब रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। अभी हमने बेटा एम्फीबोलिक पाथवे में देखा कि रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट भी यूज होता है, प्रोटीन भी यूज होता है और फैट भी यूज होता है। पर एग्जैक्टली हमें जानना है कि भाई रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, तो हम किसके बेसिस पे जान सकते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बेसिस पे। देखो एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज। हमें पता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। The ratio of volume of CO2 evolved to the volume of CO2 is consumed। मतलब बेटा इसका रेशियो लेना है, the volume of CO2 evolved and volume of O2 consumed। इसका अगर हम रेशियो ले ले बेटा तो इसको हम क्या बोलेंगे, RQ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RQ। क्या बोलेंगे बेटा, इसको RQ बोलेंगे। यानी RQ क्या है बेटा, the ratio of volume of CO2 evolved and volume of O2 consumed। Now the respiratory quotient depend upon the type of respiratory substrate used। यानी बेटा रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसके बेसिस पे RQ कैलकुलेट होता है। जैसे हम बात करते हैं अगर रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है। तो अगर रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है तो उसका RQ क्या होगा बेटा, RQ विल बी 1। क्यों RQ 1 होगा, आप इक्वेशन देख लो, C6H12O6 गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, CO2 कितने इवॉल्व हो रहे हैं, 6, O2 कितने यूज हो रहे हैं, 6, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। यानी बेटा जब भी रेस्पिरेशन में अगर कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है तो उसका RQ क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। आगे चलते बेटा, वैसे ही यहां पर देखो कि when the fat are used in respiration तो RQ is less than 1। क्यों, तो आप देखो बेटा ये है ट्रिप्लामिटीन। ये क्या है बेटा, ट्रिप्लामिटीन। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 145 ऑक्सीजन यूज हो रहा है और 102 CO2 इवॉल्व हो रहा है। तो 102 CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय 145, तो 102 डिवाइड बाय 145 कितना आएगा बेटा, 0.7। तो ऑलवेज बेटा फैट जो होगा उसका RQ लेस देन 1 होगा, यहां पर 0.7 आ रहा है। व्हेन प्रोटीन अगर रेस्पायर हो रहा है बेटा तो उसका RQ क्या होगा बेटा, 0.9। अगर प्रोटीन रेस्पिरेशन में जा रहा है बेटा तो RQ होगा 0.9 बेटा। फैट जा रहा है तो लेस देन 1 RQ होगा बेटा। ओके अब एक और चीज मैं आपको बोलता हूं कि अगर रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा केम प्लांट में, ये याद रखना बेटा केम, तो केम प्लांट यानी कार्बोक्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट बेटा, उसमें CO2 यूज नहीं होते। सो नो CO2 इवॉल्व्ड, कोई CO2 इवॉल्व नहीं होता बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, केम प्लांट में CO2 इवॉल्व नहीं होगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2। पर अगर ऊपर 0 है तो ऑटोमेटिकली उसका RQ क्या हो जाएगा, 0। यानी केम प्लांट का RQ क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 यूज नहीं होता, तो CO2 डिवाइड बाय 0O2। अब 0O2 मीन्स नीचे O2 आ रहा है डिवीजन में 0, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इनफिनाइट। यानी जो RQ है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफिनाइट होगा। और अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड, तो उसका RQ क्या होगा बेटा, ऑलवेज उसका RQ होगा बेटा मोर देन 1 होगा। क्या होगा, मोर देन 1। जैसे फैट और प्रोटीन का RQ लेस देन 1 है, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड का RQ क्या होगा बेटा, मोर देन 1। ओके व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर मोर देन 1। तो मोर देन 1 किस में होगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में।
प्योर प्रोटीन एंड लिपिड, प्योर प्रोटीन एंड फैट आर नेवर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, वो कभी रेस्पिरेशन में यूज नहीं होते बेटा। अब आपको डायरेक्ट अगर इक्वेशन दे दें और इक्वेशन के बेसिस पे आपको बोले फैट प्रोटीन ऐसा कुछ भी ना बोले और बोले कि इसका आरक्यू क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 6-6 हैं तो इसका 1, क्लियर, दोनों सेम हो तो 1। फिर यहां आएंगे कि यहां इक्वेशन में देखो आप, जो O2 है बहुत कम है, कार्बन के कंपैरिजन में O2 बहुत कम है बेटा। इक्वेशन दे दिया है, सिर्फ आपको यही देते हैं, क्या ये वाला जो कंपाउंड है वही दे दें और बोले कि इसका आरक्यू क्या होगा। इक्वेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपको क्या देखना है बेटा? O2 कितने हैं और कार्बन कितने हैं। O2 कम है, उसका मतलब बेटा सबस्ट्रेट में ही O2 कम है, याद रखना, सबस्ट्रेट में O2 कम है, तो मुझे बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा उसको रेस्पिरेशन करने के लिए। तो बाहर से अगर मैं ज्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए O2 दूं तो नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे बेटा, तो मुझे कम ऑक्सीजन बाहर से देना पड़ेगा रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको सबस्ट्रेट में देखना है बेटा, ऑक्सीजन कम है तो आरक्यू लेस देन 1 आएगा, और अगर सबस्ट्रेट में ही ऑक्सीजन ज्यादा है तो आरक्यू ग्रेटर देन 1 आएगा बेटा, क्लियर। तो ये हो गया बेटा रेस्पिरेटरी क्वोशंट। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।